दोस्तों, आज हम पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। कौन पर्वत कहाँ पे स्थित है, कौन पठार कहाँ पे स्थित है, इस बारे में हम आज जानेंगे। यह भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित मैप है। सबसे ऊपर यहाँ पर पामीर का पठार है। यहाँ पे इस तरफ हिंदू कुश पर्वत और इधर आपको क्युनलुन पर्वत श्रेणी है। इस तरफ यहीं पे गार्डविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है, इसे केटू के भी नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी में। ये काराकोरम श्रेणी है, इसी में ये केटू पर्वत, जिसे गार्डविन आस्टीन के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ये है। इसके नीचे लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी। इसके नीचे जास्कर श्रेणी। ये ग्रेट हिमालय यहाँ तक है, ये ग्रेट हिमालय है। इसके नीचे पीर पंजाल है। इसके नीचे ये धौलाधर श्रेणी है और सबसे नीचे ये शिवालिक श्रेणी है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्रम से पूछता है, तीनों का, इन सभी पर्वतों का क्रम पूछ लेगा कि कौन पहले है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है। तो आप इसके क्रम को याद रखेंगे कि सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जास्कर पर्वत, उसके नीचे पीर पंजाल, उसके नीचे धौलाधर श्रेणी और उसके नीचे ये शिवालिक श्रेणी है। अब इस श्रेणी पे कौन कौन से पर्वत स्थित है? यहाँ पे केटू है, गार्डविन आस्टीन। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ये बृहद हिमालय पे, ग्रेट हिमालय पे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848 मीटर ऊंचा है। यहीं पे भारत में सिक्किम में कंचनजंगा है, जो 8,596 मीटर ऊंचा है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है। ये ऊपर की पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ नंदा देवी श्रेणी है, यहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत श्रेणी यहाँ पे स्थित है। 10.7% पे पर्वत श्रेणी ये स्थित है और 43% भाग पे मैदान है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च या बृहद हिमालय के तहत ये नंदा देवी, कंचनजंगा तथा इसके अलावा भी और पर्वत है। नागा पर्वत है यहाँ पे, कामेट पर्वत है यहाँ पे। ये पर्वत भी इसके बृहद हिमालय के तहत आता है। लघु एवं मध्यम हिमालय के तहत कौन कौन आता है? तो उसके अंतर्गत ये आपका पीर पंजाल आ गया, धौलाधर श्रेणी आ गया। ये दो श्रेणी इसके अंतर्गत आता है। शिवालिक जो है, जो सबसे नीचे है, ये आता है निम्न पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। इसे लघु हिमालय या निम्न हिमालय भी कहते हैं। पूर्वी की तरफ मिसमी पहाड़ी है, यहाँ पे पटकाई बुम है, यहाँ पे नागा पहाड़ी है और यहाँ पे लुसाई पहाड़ी है। पूछता है कि पूर्वी भारत में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो ये तीनों पहाड़ी क्रम से याद रखिएगा। अब यहाँ पे राजस्थान में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत पर ही माउंट आबू, यहीं पे गुरु शिखर है, जो 1,722 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत ये है। यहाँ कैमूर का पठार है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बिंद पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, इसके नीचे अजंता पर्वत है। बिंद और सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, जो यहाँ अमरकंटक है। यहाँ से सोन नदी भी निकलती है, यहाँ से महानदी भी निकलती है। सतपुड़ा के नीचे से ही ताप्ती नदी निकलती है। अब इधर जो है, इसको यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको कहते हैं पश्चिम घाट, और इसको यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र को कहते हैं पूर्वी घाट। इस तरफ के पूर्वी घाट, इधर पश्चिम घाट। अब यहीं पे आपको सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री पर्वत भी पश्चिम घाट को कहते हैं, पश्चिम घाट को ही सह्याद्री कहते हैं। यहीं पे दो पर्वत प्रमुख है महाराष्ट्र में। एक तो
यहाँ पे कलसूबाई थाल घाट स्थित है, यहाँ पे जो अजंता पर्वत के नीचे महाराष्ट्र में यहाँ स्थित है। और दूसरा महाबलेश्वर पर्वत स्थित है। एलिफेंटा पॉइंट यह जो है महाबलेश्वर में ही स्थित है, यहीं पे एलिफेंट पॉइंट स्थित है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे डोडा बेटा जो दूसरा दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत जो है अन्ना मुड्डी पर्वत है, जो अन्नामलाई पर्वत, काडमिम पर्वत जिसे इलायची पर्वत और पालनी पहाड़ी के तीनों के बीच में ये पर्वत स्थित है। दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत है 2695। एग्जाम में पूछता भी है कि दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अन्नामलाई मुड्डी पर्वत याद रखिएगा। दूसरा डोडा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक के भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। ये जो उत्तरी सरकार है ये गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग का क्षेत्र है। ये जो कोरोमंडल तट है यह कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है, ये कोरोमंडल तट है। इस तरफ जो है कोकण तट है, ये कोकण तट है जो गुजरात से गोवा तट का क्षेत्र है। इसके बीच में यहाँ पे गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तट का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट के नाम से, ये बीच का क्षेत्र केंद्रा तट के नाम से जाना जाता है। ये है मालाबार तट, ये मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को कहते हैं मालाबार तट। पाल घाट गैप यहीं पे स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट स्थित है। पाल घाट गैप जो है पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। यहाँ पे पश्चिम घाट आ रहा है, इधर से पूर्वी घाट आ रहा है। ये मिलन जो स्थल है उसको ही पाल घाट गैप कहते हैं। अगर पूछता भी है कि पाल घाट गैप कहाँ पे स्थित है तो याद रखिएगा पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल यहाँ पे, यही पाल घाट गैप है। दोस्तों, यह भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया और कौन पर्वत कहाँ पे है, कौन पठार कहाँ पे है, इसके बारे में मैंने जानकारी दिया। हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। 66वीं बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, नेट, सीटेट में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मानचित्र है, इसके आधार पर कौन कहाँ पे स्थित है इसको याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा। हमेशा ही उत्तर भारत के पठार और श्रेणी के बारे में पूछते हैं, दक्षिण भारत के पठार और श्रेणी के बारे में पूछते हैं, कौन सबसे ऊंचा है कौन नीचा है ये पूछते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। अभी हमने इसे पढ़ाया है, ये आईएएस में पूछा है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, उत्तर है शिवालिक और महा हिमालय, मैंने अभी इसे पढ़ाया है, ये भी आईएएस में पूछा है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8850 मीटर, ये मैंने अभी लिखाया है, यह भी पूछा है। ऐसे 8848 मीटर है, लेकिन 8850 मीटर माना जाता है। ये जेपीएस में पूछा है, एमपीपीसीएस में पूछा है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर है K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये बिहार में भी पूछा है, जेपीएससी में भी पूछा है, एमपीपीसीएस में, आईएएस में भी पूछा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी दूसरा कौन सा है? उत्तर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, सही क्रम है माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, ये ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, फिर गार्डविन ऑस्टिन और फिर कंचनजंगा। अभी मैंने पढ़ाया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कितना मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? उत्तर है लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सा राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ये आईएएस में भी पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, राजस्थान में पूछा है। सेवाराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? उत्तर तमिलनाडु, ये आईएएस में पूछा है। मैंने जो पढ़ाया है उससे आप एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखेंगे।